अब है मेरा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, जो कि क्या है, जो कि है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेरे इस यूनिट का पहला टॉपिक है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले हमें समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है द बेसिक लॉ ऑफ अ स्टेट विच सेट्स आउट हाउ दैट स्टेट विल बी ऑर्गेनाइज, द पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन different political units and by stating and the basic principle of society। तो इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लॉ होते हैं, कुछ बेसिक लॉज होते हैं जो कि एक स्टेट को बाइंड करके चलते हैं, उसको आपस में लेके चलते हैं। और ये लॉज क्या स्टेट करते हैं, ये लॉज हमें ये समझाते हैं, ये लॉज इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो स्टेट है वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में रहे। ठीक, अगर ये जो लॉज है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लॉज हैं, अगर ये लॉज नहीं प्रेजेंट होंगे, अगर कोई, जैसे कि अभी हमारे पर लॉ क्या है कि अगर किसी ने चोरी करी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वो है कि उसको जो भी है उसको एक सजा मिलेगी। ठीक है, अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको एक पर्टिकुलर सजा मिलेगी। अगर सपोज करो कि किसी भी स्टेट में अगर ये जो पनिशमेंट वाला केस है अगर ये नहीं होता है, तो वो जो स्टेट है वो ऑर्गेनाइज रह पाएगा? ऐसे तो फिर वहां पर बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी को किसी चीज की पनिशमेंट ही नहीं मिलेगी, है ना। तो वो जो स्टेट है वो एक अनऑर्गेनाइज कंडीशन में आ जाएगा ना। तो इसी तरह से इसी का एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लॉज हैं जो कि एक स्टेट को बाइंड करके रहते हैं, और ये लॉज इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो स्टेट है वो ऑर्गेनाइज वे में काम कर सके, उसके अंदर जो पावर्स हैं, जो उसकी अथॉरिटीज हैं, वो डिवाइड हो सके, और वो हमें बता सके कि जो पर्टिकुलर लेवल है मेरा, जो भी डिफरेंट लेवल्स के लोग हैं वो कैसे कैसे अपना काम करेंगे। ठीक है, फिर है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल जो लॉ है मेरा, वो मेरा इंडिया के अंदर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। मतलब पूरे इंडिया के अंदर जो सबसे सुप्रीम लॉ है वो है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जो भी हमारा इंडिया है, उस चीज़ों को उनको फॉलो करना पड़ेगा, उस चीज़ के बाहर आप नहीं जा सकते हो। और यही चीज़ इसीलिए इम्प्लीमेंट और इसीलिए सेट की गई है ताकि जो स्टेट है वो मेरा एक ऑर्गेनाइज वे में चल सके। ठीक है, अब है इट हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री ऑन द अर्थ। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फीचर्स पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पर मैं बताऊंगी कि जो मेरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि सबसे ज्यादा वाइड और सबसे ज्यादा लंबा जो लिखा हुआ, बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा पेजेस या जो सबसे ज्यादा लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन है मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली एक लॉ समझ लो जो कि मेरे स्टेट को बाइंड करके रखता है। और ये लॉज क्यों करे गए हैं इम्प्लीमेंट, ये लॉज इसीलिए सेट किए गए हैं ताकि जो मेरा स्टेट है वो ऑर्गेनाइज रहे, जो उसमें पावर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो मेरे डिफरेंट लेवल्स पे जा सके, और हर एक पर्सन, हर एक जो अथॉरिटी है, जो उसका लेवल है, वो उसको पता रहे कि उसको कौन सा अपना काम करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम पावर है या सुप्रीम लॉ है मेरे इंडिया का। और तीसरा हो गया कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ा लिखा हुआ, सबसे बड़ा और लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरे अर्थ में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर आता है कि इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ अ नेशन। तो वही चीज मैंने बताई, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ये सबसे फंडामेंटल मतलब सबसे पहला और लॉ है मेरे नेशन का, जिसमें क्या है, जिसमें इंस्टीट्यूशन और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को उनका अपना काम कैसे करना है, उनकी पावर्स क्या है उनके लेवल पे। क्योंकि कोई भी अगर गवर्नमेंट है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इनके पास कुछ कुछ अपनी पावर्स होंगी, कुछ कुछ अथॉरिटी होंगी। तो इन दोनों को वो इजाजत नहीं है कि ये अपने आपस में जो चीजें हैं उसमें ये लोग इंटरफेयर करें। कुछ कुछ चीजों में हो सकता है, लेकिन इनकी जो पावर्स है वो कहीं पर डिफाइन की गई है कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना काम इस लेवल तक करेगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका काम ये रहेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें कहाँ पर डिफाइन है, ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर डिफाइन है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो सिविल राइट्स हैं कि पर्टिकुलर जो लोग हैं उनको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं वो, और लिबर्टीज की क्या क्या चीजें उनके समझाई गई हैं और उनके लेवल पे क्या चीज है, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
इसको चाहो तो आप लोग पेपर में बोल्ड करके लिख सकते हो कि गवर्नमेंट विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावर विदाउट अ राइट। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट है, अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पावर विदाउट अ राइट हम लोग इसको बोल सकते हैं। पावर किसको बोल रहे हैं हम लोग, पावर बोल रहे हैं गवर्नमेंट को। और क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वहां पर मिसिंग है, इसीलिए यहाँ पर राइट जो है, जो लोगों का वो राइट बोल सकते हो, जो उनका हक है बेसिकली, वो चीज यहाँ पर लैक करती है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली लैक कर रहा है। ठीक है, अब अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क कंप्राइजिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट डेलिनेट द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन, द एलोकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पावर, जैसे मैंने बता दिया कि डिफरेंट लेवल्स पे कैसे पावर का एलोकेशन होगा और उसका रेगुलेशन कैसे होगा वो, एंड द राइट्स एंडोड अपॉन इट्स सिटीजन। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ की एट्रीब्यूट्स आते हैं, किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। सबसे पहला आता है यूनिवर्सैलिटी ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इट बाइंड्स ऑल इंडिविजुअल विद इन द स्टेट एक्सटेंडिंग इट्स अथॉरिटी ओवर ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव बॉडी। जैसे मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों बनाया गया था, वो इसीलिए बनाया गया था ताकि जो स्टेट है वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में काम कर सके, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हों, वो एक दूसरे से बंधे रहें। कोई भी स्टेट में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी लोग हैं वहां पर, वो एक दूसरे से बने रहें, इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्सैलिटी ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर इसको एट्रीब्यूट दिया गया है। ठीक है, दूसरा है मेरा स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल फोकस। इसका मतलब क्या है, इट पर्टेन्स टू द कॉन्फ़िगरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल प्रिंसिपल एंड द लाइबर्टीज गारंटी टू सिटीजन। इसका मतलब है कि जो भी पर्टिकुलर मेरी जो अथॉरिटीज होंगी, जो भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होगी, वो एक स्ट्रक्चर और एक ऑपरेशनल फोकस यहाँ पर रखा गया है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, कि पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो कैसे कैसे काम कर रही हैं अपने लेवल पे, वो चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड एट्रीब्यूट हो गया। थर्ड है मेरा लेजिटिमेसी थ्रू पब्लिक कॉन्सेंसस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो मेरा यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, वो चीज़ें कहाँ से डिराइव की गई हैं, वो चीज़ें मेरी डिराइव की गई हैं जो भी पब्लिक का एक्सेप्टेंस था। मतलब ऐसे नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें समझाई गई हैं या फिर जो भी चीज़ें जो बताई गई हैं वो ऐसे ही थोप दी गई हैं। यहाँ पर बहुत से पब्लिक की जो एक्सेप्टेंस थी वो ली गई है, उनकी अथॉरिटी ली गई है, और इसीलिए यहाँ पर लेजिटिमेसी को हमने मेंटेन कर रखा है। ठीक है, चौथा आता है मेरा रिजिडिटी इन अमेंडमेंट। अब रिजिडिटी इन अमेंडमेंट का क्या मतलब है, रिजिडिटी इन अमेंडमेंट का मतलब है कि अमेंडमेंट मैंने क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमें जो चेंजेस करने हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग अमेंडमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, सो इट रिक्वायर्स मोर स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर सच एज 2/3 मेजोरिटी वोट और अ रेफरेंडम मेकिंग चेंजेस मोर आर्डुअस कंपेयर टू रेगुलर लेजिस्लेशन। तो यहाँ पर जो भी है तुम्हारा कि तुम्हें अगर अमेंडमेंट करना है तो वो केस बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रोसीजर्स लगते हैं। ऐसे कोई भी आके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर चेंजेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी चीज़ें मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दी गई हैं वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड बहुत सारी चीज़ों के बाद समझा कर वहाँ पर लिखी गई हैं, और जो पावर्स वहाँ पर डिवाइड की गई हैं वो भी सही तरीके से करी गई हैं। अगर बाई चांस किसी को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है इसको मुझे चेंज करना है, यहाँ पर उसको कुछ एरर लगता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स उसके अंदर आते हैं। अब वो प्रोसीजर क्या होता है वो हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन ऐसा समझ लो कि 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए होती है, और ताकि वो जो चेंजेस है मेरे वो हो सके। ठीक है, पांचवा है मेरा अधेरेंस टू डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स एट अ मिनिमम इट अलाइंस विद इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बेंचमार्क फॉर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इनकम्पासिंग रिप्रेजेंटेशन एंड सेफगार्डिंग ह्यूमन राइट। पांचवा जो मेरा है वो है कि डेमोक्रेटिक जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके साथ ये अधेयर है, उसके साथ ये जुड़ के चलता है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये क्यों चलता है, ये इसीलिए करते हैं ताकि जो ह्यूमंस के राइट हैं उसको हम सेफगार्ड कर सकें, उसको हम बचा सकें। ठीक है, तो ये है मेरे 5 एट्रीब्यूट मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक, अब आता है मेरा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हमने समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। सबसे पहला काम है कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश एंड डेलिनेट द बाउंड्री ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो जैसे मैंने बताया कि जो भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उनको अपना काम अपने लेवल पे कैसे करना है, और जो उनकी ड्यूटीज़ है वो अपने लेवल पे, अपने जो बोल सकते हो कि उनके जो भी उनके लेवल तक सीमित है वो कौन बताता है वहां पर, वो बताता है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो बाउंड्री है वो बाउंड्री कौन क्रिएट कर रहा है, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिएट कर रहा है। ठीक है, दूसरा है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश एंड डेलिनेट द नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। वही चीज़ है कि उनकी जो भी अथॉरिटी है उसको बेसिकली अलाइन करना, उनको समझाना कि उनके लेवल पे क्या क्या पावर्स उनको मिली हुई है। ठीक है, तीसरा है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकुलेट द आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ अ नेशनल कम्युनिटी। इसका मतलब क्या है, जो भी नेशनल मेरी कम्युनिटी है उनकी जो भी वैल्यूज होंगी उसको आइडेंटिफाई करना
किसका काम है? इसका काम है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। चौथा है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई एंड डेलिनेट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन विद इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो वही चीज है कि जो भी मेरे पर्टिकुलर सिटीजन है मेरी इंडिया के अंदर, उनका कैसे कैसे उनके जो भी राइट्स हैं, उनकी जो भी ड्यूटीज हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, तो उन ड्यूटीज को समझाना, उनको बताना कि हाँ तुम्हारी ये ड्यूटीज है, तुम्हारा ये हक है, तुम्हारा ये वो बोल सकते हो कि तुम्हारा ये राइट है। वो कौन करता है? वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। पांचवा आता है कॉन्स्टिट्यूशन हैव द एबिलिटी टू एलोकेट और डिस्ट्रीब्यूट पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और सब स्टेट एंटिटीज। जो मैंने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही वो एबिलिटी है, वो पावर है कि वो जो भी उनकी जो भी पावर्स होंगी उनको एलोकेट करेगा या फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, और उनको बताएगा कि आपके लेवल पे आपकी इतनी पावर है, ताकि यहाँ पर किसी भी चीज का कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ये है मेरे फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और मेरा जो छठा फंक्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन कैन एस्टैब्लिश एंड गवर्न द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ। वही चीज दोबारा बताई गई है कि यहाँ पर हम समझा सकते हैं कि गवर्नमेंट बॉडीज कैसी हैं, उनका कॉम्पोजिशन कैसा है, क्या उनकी पावर्स होंगी, उनके फंक्शंस क्या होंगे अपने लेवल के अंदर, ठीक है। फिर आता है मेरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, इसका समझते हैं। द डॉक्ट्रिन और द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्निंग पावर इज लिमिटेड बाय इन्फोर्सेबल रूल्स ऑफ लॉ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इज लिमिटेड बाय वेरियस चेक्स एंड बैलेंसेज। अब ये जो वर्ड है चेक्स एंड बैलेंसेज, ये यहाँ पर कीवर्ड है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि चेक्स एंड बैलेंसेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट द बेसिक राइट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर प्रोटेक्टेड। अब मैं समझाती हूँ उसको सिंपल वर्ड्स में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है कि जो भी गवर्नमेंट है, एक सिस्टम समझ लो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो एक सिस्टम है जिसमें जो गवर्निंग पावर है, गवर्निंग पावर कौन होगी? मेरी जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जो है वो उसके पास कुछ पावर होगी ना, तो उसकी जो पावर है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लिमिट कर देते हैं, उस पर लिमिट लगा देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट अगर है मेरे इंडिया की, सपोज मान लो, तो क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं होगा कि उसको अनलिमिटेड पावर दे दी जाए, वो अपने मन से ही सब काम करे, उसको जो समझ में आए वो करे। ऐसा नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के ऊपर बेसिकली क्या है कि चेक्स ऑफ बैलेंस लगा रही है, उन पे क्या कर रही है, एक रोक टोक लगा रही है कि आपके जो भी लेवल है, आपके लेवल तक इतनी ही पावर है, और उस पावर को हम लिमिट कर रहे हैं। कैसे लिमिट कर रहे हैं? कुछ रूल्स लगा के, और वो रूल्स क्या है, वो इन्फोर्सेबल है, मतलब उनके ऊपर लगाए गए हैं जबरदस्ती। और ये क्यों किया गया? ताकि जो उनकी पावर है उसको लिमिट कर सके, और उनकी जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी चीजें वो कर रहे हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, उस पर बहुत सारे चेक्स और बैलेंसेस लगा सके, ताकि जो भी मेरे नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं उनका जो बेसिक राइट है वो क्या हो सके, वो प्रोटेक्ट हो सके। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा कि जैसे गवर्नमेंट है ना, अब गवर्नमेंट है अगर, तो उसके पास पावर तो होगी, तो अगर वो जो भी मेरे इंडिविजुअल्स हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, इसीलिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो फंडा है या फिर जो कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं उसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। सिंपल भाषा में क्या है? सिंपल भाषा में ये एक सिस्टम है जिसमें क्या है कि जो भी मेरी गवर्नमेंट पावर है उस पर क्या है, उस पर रूल्स लगाए गए, उस पर लॉ लगाए गए हैं, ताकि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। और ये जो भी चीजें कर रहे हैं उस पर हम बहुत सारे चेक्स और बैलेंसेस लगा रहे हैं, ताकि जो भी मेरे नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, जो भी कॉमन पीपल है, उनका जो भी पावर है, उनका जो भी राइट है वो प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिकॉग्नाइजेज द नीड फॉर गवर्नमेंट विद पावर्स बट एट द सेम टाइम इंसिस्ट दैट लिमिटेशन बी प्लेस्ड ऑन दोज पावर। वही चीज जैसे मैंने बताई कि ये जो गवर्नमेंट है उसको पावर तो देता है, वो समझता है कि गवर्नमेंट को पावर तो चाहिए, तभी तो वो इंडिविजुअल्स जो है उनके बेटरमेंट के लिए काम कर पाएगी, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ सेम टाइम पे ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये जो पावर्स हैं इनमें हमें लिमिटेशन लगानी चाहिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट है मेरी, जो भी गवर्निंग पावर है, वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके, लोगों को एक्सप्लॉइट ना कर सके, ठीक है। फिर है इट इन्विसेजेस चेक्स एंड बैलेंसेस, जो मैंने ऊपर बताया कि चेक्स एंड बैलेंसेस लगाती है बाय रिस्ट्रेनिंग द पावर्स ऑफ गवर्नमेंटल ऑर्गन्स बाय नॉट मेकिंग देम अनकंट्रोल्ड एंड आर्बिट्री। A constitution is a charter of government deriving its whole authority from government. Constitutionalism means limited government. अब ये चीज भी यहाँ पर कीवर्ड है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो लिमिटेड है, या फिर गवर्नमेंट में हमने लिमिटेशन लगा रखी है। मतलब गवर्नमेंट अपना काम तो करेगी, अपना जो भी उसको पावर दी गई है वो उस पावर को तो यूज करेगी, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। उसको जो पावर है उसको लिमिटेड कर दिया गया, इसीलिए यहाँ पर इसको लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्री पावर, ठीक। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। गवर्नमेंट की जो भी पावर है उसको लिमिटेड करना या उस पर लिमिट लगाना, ताकि क्या हो सके यहाँ पर, ताकि जो भी मेरे इंडिविजुअल्स हैं उनका जो राइट है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है।
फिर है कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल लॉ, कस्टम, कन्वेंशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें पता ही है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया मेरा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, which is not just a constitution but put limitation to the activities of individuals and the government। जो कि कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है लेकिन वो लिमिटेशन लगाता है या फिर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाता है। किस पे लगाता है, मेरी अपनी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज पे, ताकि जो मेरे पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स है उनका जो राइट है वो प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है। अब आता है मेरा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस क्या है, अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ना, या फिर उसके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला क्या है, उसकी कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। कोडिफाइड का कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कोडिफाइड का मतलब है कि कहीं पर लिखा हुआ है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लिखा हुआ है, इसीलिए इसको कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा है मेरी जुडिशरी ऑटोनॉमी। तो ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे जुडिशियल लेवल पे डिफरेंट काम हो रहा है, वहां हमें समझ में आएगा। तीसरा है मेरा जुडिशियल ओवरसाइट। तो अभी इसको समझ लो, एक एक पॉइंट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे वैसे हमें समझ में आ जाएगा कैसे जुडिशरी लेवल पे काम हो रहा है और कैसे वहां पर ऑटोनॉमी को हम मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर है मेरा लीगल इक्वालिटी। इक्वालिटी तो हमें पता ही है, इक्वालिटी का मतलब क्या है कि कोई भी जो भी पर्सन्स होंगे उनमें एक इक्वालिटी मेंटेन रह के रहना चाहिए। किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हमें नहीं करना है, किसी भी बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट क्रीड के बेसिस पे। तो ये चीज मेरे अंदर, इसके अंदर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का मतलब हो गया एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है। वो अपना अपना जो चीजें हैं वो तो थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट कर ही रही है, लेकिन वो क्या कर रही है कि अपने जो पावर्स है उसको पता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही उसको अपना काम करना है, ठीक है। फिर है चेक्स एंड बैलेंसेस। तो चेक्स एंड बैलेंसेस तो होते ही हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपना काम अपनी लिमिट में कर सके, उसकी पावर में बेसिकली लिमिट लगाते हैं हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस से, ठीक। फिर आता है मेरा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो इलेक्शंस का जो भी प्रोसीजर होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, और अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, ठीक है। तो ये है मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। फिर आता है मेरा सिविल लाइबिलिटीज। सिविल लाइबिलिटीज का क्या मतलब है, सिविल लाइबिलिटीज का मतलब है कि जो भी लेवल पे होगा वहां पर हमें क्या क्या लाइबिलिटीज दी गई हैं, वो है मेरा सिविल लाइबिलिटीज। फिर फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग अभी फेडरल सिस्टम पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर, तो हम देखेंगे कि कैसे मेरा फेडरल स्ट्रक्चर काम करता है, और डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, तो कैसे मेरी अथॉरिटी लेवल पे काम हो रहा है वो हम इसके अंदर समझेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। अब ये एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, वैसे आता नहीं है पेपर में, लेकिन ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हिसाब से जो गवर्नेंस अपना काम कर रही है, जो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल के लेवल पे, वो उसके अंदर के क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो सबसे पहला कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ है। फिर जुडिशरी ऑटोनॉमी और जुडिशियल ओवरसाइट। फिर लीगल इक्वालिटी की हमें इक्वालिटी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। फिर है मेरा कुछ चेक्स और बैलेंसेस के थ्रू, ताकि जो मेरा गवर्नमेंट है वो लिमिटेड वे में रहे और लोगों के जो राइट्स हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर सके, उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर है मेरा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो हम लोग इलेक्शंस की भी बात करेंगे आगे वाली यूनिट्स में। फिर है अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। फिर सिविल लाइबिलिटीज एंड फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग फेडरल सिस्टम समझेंगे अपने सिलेबस में, ठीक। उसके बाद है डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।